दोस्तों दिन था 21 जुलाई 1969। ये वो दिन था जब चंद्रमा पर किसी इंसान ने पहली बार कदम रखा था। लेकिन इंसानों द्वारा रखा गया ये पहला कदम हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि जरा सोचिए, लगभग 50 साल पहले हम तकनीकी रूप से उतना समर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी नासा द्वारा 1969 में ही 2 बार चंद्रमा पर इंसान को भेजा गया था। पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। लेकिन ऐसा चांद पर क्या था जिसे देखने और खोजने के लिए नासा ने 4 महीने के अंतराल में ही 2 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेज दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 1972 आते आते लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था। इतनी जल्दी चंद्रमा पर इंसान भेजने के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस ओर गई। और यही नहीं, चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने और खनन करने की भी बातें होने लगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के सभी देशों ने चांद पर जाने की चाहत एक ही साथ छोड़ दी। तो हम आज आपको ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस थ्योरी के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मून पर लैंडिंग के बाद इधर उधर घूम रहे थे, तो ठीक उसी समय कुछ टाइम के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया था। वे दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई। लेकिन एक्सपर्टों की माने तो चांद पर अनेकों ऊंची टावर्स हैं, जिसकी लंबाई 2000 से लेकर 2500 तक हो सकती है। और ठीक इसी तरह के टावर्स को देखने की दावा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने भी की थी। एक्सपर्ट के मुताबिक ये टावर्स हजारों साल पहले एलियन द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, और यह जानकारी नासा के द्वारा आम जनता से छुपाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हुए हैं, और इन्हीं टावर के बारे में ही जानकारी जुटाने के लिए नासा ने सन 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 6 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब आखिरी बार यानी 1972 में एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, तो उनका सामना एलियन से भी हो चुका था, और एलियंस ने इन अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से चले जाने की भी चेतावनी दी थी। और यही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह चांद से वापस आ रहे थे, तो अंतरिक्ष में काफी दूर तक एक हाई टेक्नोलॉजी यूएफओ ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट ने भी चांद पर कई मिस्टीरियस साउंड सुनने का भी दावा किया था। हालांकि दोस्तों, नासा के द्वारा कभी भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, और यह बात हमको भी हजम नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा पर तो ना ही कोई हवा है और ना ही कोई माध्यम, इसीलिए चंद्रमा पर तो ध्वनि पॉसिबल ही नहीं है। चांद पर गए कुछ एस्ट्रोनॉट का तो यहाँ तक कहना है कि चंद्रमा पर एलियन सभ्यता निवास करती है, और इनका यहाँ अपना परमानेंटली बेस भी है। एलियन थ्योरी पर काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद के सतह के नीचे एलियन सभ्यता निवास करती है, और एलियंस ने अपना यहाँ जीवन बसा रखा है। वेल, जो भी हो, लेकिन चांद पर जाकर वापस लौटने में कोई न कोई समस्या तो जरूर है। क्योंकि जरा सोचिए, आज से लगभग 50 साल पहले हम चांद पर जाने में सक्षम थे, तो फिर आज तो विज्ञान ने काफी तरक्की भी कर ली है, फिर भी दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यह बात बिल्कुल ही आश्चर्य की है, क्योंकि जब हम 60 के दशक में ही चांद पर पहुंच चुके थे, तो आज इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी चांद पर क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी 2 साल पहले ही नेशनल स्पेस काउंसिल के बैठक में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम चंद्रमा पर फिर जाएंगे, और वो भी 2028 के अंत तक। अब ये बयान ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब हम दशकों पहले ही चांद पर जा चुके हैं, तो आज फिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है? हालांकि विज्ञान भी पहले की तुलना में आगे ही बढ़ा है। दोस्तों, ये तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर पहला कदम रखा था। एक बड़ा स्पेस शटल कोलंबिया से अलग होकर ईगल नाम के एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। इस यान से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकले थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनके चांद पर कदम रखने से पूर्व ही कई इंसानी सबूत भी मौजूद थे। असल में दोस्तों, खुद चांद पर उतरने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारकर एक प्लास्टिक की थैली को फेंका था। इस थैली में नील आर्मस्ट्रांग का मल मूत्र और कुछ कचरा था, लिहाजा इस स्थिति से देखा जाए तो कूड़े ने वहां अपनी स्थिति दर्ज करा दी थी। लेकिन आर्मस्ट्रांग द्वारा इस थैली को फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नाम के एक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था, इसीलिए उस यान का कचरा भी चारों तरफ बिखरा पड़ा
पड़ा था। संभवतः यह कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही होगा, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तुलना में काफी कम डिस्टरबेंस है, इसीलिए सारा कूड़ा आज भी बिना सड़े गले वहाँ पड़ा होगा। दोस्तों, रूसियान से लेकर आज तक हम केवल चांद पर कूड़ा ही कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि भले ही आज चंद्रमा पर कोई न रहता हो, पर आज भी वहाँ 190 टन कचरा इधर उधर बिखरा पड़ा है। यानी कि दोस्तों, चांद के कचरे को साफ किया जाए तो लगभग 10 बड़े ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर कभी जीवन पनप ही नहीं सकता, क्योंकि चांद पर वीरान और बंजर जमीनें हैं। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे कहा जाए कि चांद पर इंसानों के लिए जाना हितकारी होगा। लेकिन यदि ऐसा भी है तो फिर क्यों अमेरिका और बाकी देशों द्वारा लगातार यान भेजे जा रहे हैं? जब वहाँ जाना बेकार ही है तो फिर क्यों वहाँ कचरा फैलाया जा रहा है? आखिर इस बंजर जमीन पर ऐसा कौन सा राज छुपा है कि वहाँ समय समय पर यान भेजे जाते हैं? दोस्तों, माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से छोटे वाले टुकड़ों को चांद कहा गया, यानी कि चंद्रमा धरती के बाद बना है। और देखा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी का वातावरण भी एक समान है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि चांद धरती से भी पुराना है। जब चांद से लाई गई मिट्टी को करीब से जांच की गई तो उससे करीब 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती महज 450 करोड़ साल ही पुरानी है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने लूनर मॉड्यूल को चांद पर छोड़ा था, मॉड्यूल को चांद पर टकराने के बाद वहाँ भूकंप जैसी स्थिति आ गई थी। चांद की सतह लगभग 1 घंटा तक कंपन करती रही। लेकिन दोस्तों, ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद पूरी तरह खोखला हो। चांद पर मिले पत्थरों में भारी मात्रा में यूरेनियम और न्यूटोनियम जैसे तत्व भी पाए गए हैं। धरती पर ये तत्व पत्थरों में नहीं पाए जाते और इन तत्वों का उपयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सहन कर सके। एक रिसर्च के अनुसार ये भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक भी है या फिर नहीं, बल्कि हो सकता है कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया हो, जिससे चंद्रमा के जरिए एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती हो। और ये बात इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने एलियंस का होना और पृथ्वी पर बार बार इनकी मौजूदगी को स्वीकार किया है। लेकिन इन सभी बातों के अलावा कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण नासा दोबारा चांद की तरफ नहीं देख रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण तो बजट ही है। साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैन मून मिशन के लिए $1,04,000 मिलियन का बजट बनाया था, लेकिन भारी बजट के कारण इस मिशन को ठंडे बस्ती में टाल दिया गया था। दोस्तों, ऐसे में साफ शब्दों में कहा जाए तो नासा अब मैन मून मिशन पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। वही कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक चांद पर इंसान भेजने के पीछे वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज्यादा राजनीतिक कारण थे, क्योंकि अंतरिक्ष मिशन के होड़ में यह कार्य किए गए थे। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों के चलते नासा अब चांद पर नहीं जाना चाहता। हालांकि 2020 में नासा ने अपने बजट में 12% बढ़ोतरी की मांग की थी, जिससे साल 2024 तक वह फिर से इंसान को चांद पर भेज सके। लेकिन आपको क्या लगता है, नासा फिर से मैन मून मिशन करेगा? मुझे कमेंट में अपनी राय बताना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।